हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेक्टर। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड का हो या इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, जो मैथ्स वाले हैं उन ऑलरेडी अगर पढ़ चुके हैं तो उनके लिए बेनिफिट ये है कि रिवीजन होगा और शायद कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो उनको न्यू सीखने को ही मिले। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने का। जहाँ तक सवाल है मेडिकल के स्टूडेंट का, तो वेक्टर का बहुत ही कहीं ना कहीं यूज़ है फिजिक्स में। तो सारी चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत तरीके से। तो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जो भी हैं बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हो आप और समझ सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कंसेप्ट को, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे फिजिक्स में इस मैथमेटिक्स पार्ट का। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल है जो फिजिक्स को समझने और डिस्क्राइब करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, आसान कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से कि स्केलर क्या होता है। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी का अगर बात बोलें तो हम लोग हमेशा कोशिश ये रहेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ से समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर समझो कि यदि मैं आपसे ये बोलूं कि 4 kg आपके पास राइस है और इसमें हम लोग ऐड कर दिया 2 kg राइस, क्या हम लोग को मिलेगा? 6 kg राइस। तो स्केलर क्वांटिटी की जो भी एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें 2 टर्म होना तो मस्ट है, ये तो होगा ही होगा। वो क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है न्यूमेरिक वैल्यू, या हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और दूसरा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट या यूनिट्स। बट नो डायरेक्शन, ये बाद में समझ में आएगा। तो फिलहाल हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? 2 चीजों पर, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा। 4 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। केजी क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसका? मास का। तो इस तरह के जो भी क्वांटिटी है उसको हम लोग सिंपल अलजेब्रिक, जो अलजेब्रा जो हम लोग पढ़े हैं 2 + 2 4, 4 + 5 9, उसके तरीके से फॉलो करके ये क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो स्केलर की क्या है प्रॉपर्टी? जिसमें डायरेक्शन नहीं हो लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू क्वांटिटेटिव जिसको एक्सप्रेस कर सकें और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो, मेजर करने की लिमिट हो। इस तरीके के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब बात यह कि वेक्टर के स्टार्ट किए, स्केलर किए, स्केलर हम लोग समझ रहे हैं। स्केलर के बाद हम लोग धीरे धीरे समझने वाले हैं कि वेक्टर क्या होता है। स्केलर जब समझ चुके हो आप तो स्केलर एक रफ आइडिया आपको लगा, रफ आइडिया नहीं कंप्लीट, कि हाँ स्केलर क्या होता है। अब आपको वेक्टर के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि वेक्टर जो क्वांटिटी है वो क्या है। बहुत ध्यान से आप समझना। वेक्टर बेसिकली क्या है? स्केलर में हमने क्या देखा कि न्यूमेरिक वैल्यू या क्वांटिटेटिव, और इसमें क्या होना चाहिए? यूनिट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट जो है। और क्या है? डायरेक्शन। कुछ ना समझ में आए घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। ये समझ में आया होगा क्योंकि अभी स्केलर हमने देखा है। डायरेक्शन
और एक बहुत सा विचित्र सा टर्म आने वाला है, फॉलो द एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल। अभी क्या है सब देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यू है, यूनिट है, डायरेक्शन भी होंगे, और फॉलो करता है इस तरीके के क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जांपल से हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड। 10th में क्या पढ़ा था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि 4 मीटर पर सेकेंड इन ईस्टवर्ड। पूरब की डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या है, वेलोसिटी है। देखो आप, न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन, 3 चीज आ गए। आपको लग रहा है ये डी जो ऑप्शन है कैसे होगा, ये आगे हम लोग समझेंगे। अभी आप फिलहाल ये समझो कि 3 प्रॉपर्टी इसमें हुआ। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट को भी बोल सकते हो, क्या, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी। ना कुछ समझ में आए टेंशन नहीं लेना, सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, यूनिट है, डायरेक्शन है, फॉलो द एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो वेक्टर क्या है, ये एक मोटे तौर पर आपको समझ में आ रहा है, अभी पूरा नहीं समझ में आ रहा, परेशान नहीं होना है, हम लोग बिल्कुल समझेंगे क्लियर तरीके से। एक रफ आइडिया, इसलिए मैं एग्जांपल दिया कि 9th में आपने पढ़ा है तो कुछ रफ आइडिया होगा, इसलिए थोड़ा सा आप रिजेंबल करके समझ सकते हो कि बेसिकली वेलोसिटी को किस तरह हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। फोर्स है, अब फोर्स को आप लोग बोलते हो ना, फोर्स आपने देखा होगा, फोर्स 3 न्यूटन। तो फोर्स किसी डायरेक्शन में लगता है, तो मान लो 3 न्यूटन टुवार्ड्स वेस्ट। कहने का मतलब अगर हम लोग डायरेक्शन को इस तरह कंसीडर किए हैं, ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, इसके रेफरेंस से हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन का। अब हम लोग थोड़ा सा और इसको समझते हैं। तो वेक्टर में हम लोग क्या समझा कि वेक्टर जो है इसमें न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट, डायरेक्शन एंड विच फॉलोज द रूल, एडिशन रूल ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर वेक्टर दिखता कैसे, वेक्टर दिखता कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी को लेते हैं अभी, ठीक है, अभी हमने देखा था वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, 4 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। एक एग्जांपल लिया, ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट की तरफ है, चलो यहाँ पे ऐसा दिखाए तो आपको, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ ऑफ, ये लेंथ जो एरो का है, सपोज ये 4 यूनिट का है, ये क्या है, 4 यूनिट का लेंथ है, 4 यूनिट। यूनिट इसलिए बोल रहा हूं कि यूनिट सीएम भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको मैंने बोला कि 4 यूनिट का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर
इसके रिस्पेक्ट में आपको बोलूं कि आप दिखाओ मुझे कि 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका डबल लेंथ आप ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? डबल लेंथ, यानी 4 यूनिट है तो दिस वुड बी 8 यूनिट। ये क्या हुआ? 8 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। तो वेक्टर को दिखाने का भी थोड़ा हम लोग अभी समझे तरीका, किस तरीके से दिखा सकते हैं। अब ये समझ में आया कि वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जो वेलोसिटी है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। ये जो नोटेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी का है। ये क्या नोटेशन? वेक्टर क्वांटिटी का है। इसी तरह इन जनरल फॉर्म में, इन जनरल A represents a vector quantity A जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? A होगा। कैसे? इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात बोलें कि इस वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है ये, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ V। ऐसे हम लोग करते हैं, दिस इज 4, मैग्नीट्यूड ऑफ V इज 4। तो वेक्टर को कंप्लीटली ऐसे लिखा, एरो में ऐसे प्रेजेंट किया, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट किया। अगर कोई बोला कि मैग्नीट्यूड क्या है इसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ V इक्वल टू 4। ये क्या है? 4। ये जो मॉड लगा हुआ है ये मैग्नीट्यूड का सिंबल की तरह है। तो इसी तरह जनरल फॉर्म में वेक्टर A को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो क्या होगा? दिस इज A। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझ पाए कि अच्छा वेक्टर कैसा दिखता है, इसका लुक कैसा है, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो सकता है और किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा और हम लोग एक स्टेप बढ़ते हैं और वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपने नोट किया होगा। वेक्टर को हमने भी देखा सिंबॉलिक कैसे है, मैग्नीट्यूड क्या है। वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टी भी है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहां से अगर हमने ऐसे वेक्टर एक ऐसे ड्रॉ किया, इस वेक्टर को हमने बोला ये वेक्टर ए है। ए है मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन जो भी होगा, सपोज अभी कंसीडर कर रहे हैं ईस्ट की तरफ है। इस वेक्टर को कोई भी वेक्टर जिसका डायरेक्शन इसके पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो, वो वेक्टर सेम होगा। कैसे? देखो आप, अगर मैं एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करूं, बी वेक्टर, मान लो बी वेक्टर जिसका जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। तो इस तरीके के दो वेक्टर आपस में सेम होते हैं। दैट मीन्स कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल आप कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी ये वेक्टर को डायरेक्शन मेंटेन करते हुए आप यहां भी लिख सकते हो।
ये भी सेम है। उसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको लूं कि अगर मैंने बोला कि एक वेक्टर ऐसा है C, मान लो एक वेक्टर C है, तो अगर डायरेक्शन मेंटेन है, लेंथ इसका मेंटेन है यानी मैग्नीट्यूड, तो इसको पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसे ये दोनों वेक्टर चेंज नहीं, सेम वेक्टर है, इसको ऐसे भी आप शिफ्ट कर सकते हो, स्टिल सेम, क्योंकि ये पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, दूसरे पोजीशन में ला सकते हो, किसी भी पोजीशन में, जब तक इसका प्रॉपर्टी क्या मेंटेन होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ है, सेम एज इट इज वेक्टर C है। एक बात समझ में आया कि वेक्टर को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो वेक्टर से यानी कि वेक्टर के पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मेंटेनिंग द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो बोथ वेक्टर वुड बी द सेम। पहली बात ये समझ में आया। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो आपको एक्सिस पर दिखाता हूं इसी चीज को मैं, थोड़ा सा और आसान होगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लिया कि ये ओरिजिन है, 10th में तो इतना पढ़ा ही होगा। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मान लो कि वेक्टर ए ऐसे, तो इस वेक्टर को बिल्कुल पैरेलल आप शिफ्ट करो कहीं भी। अगर ये बी वेक्टर बना तो ए और बी यानी वेक्टर ए वुड बी इक्वल टू वेक्टर बी। जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल है, आप इसको यहां भी शिफ्ट कर सकते हो। याद है -x एक्सिस करते थे, x डैश, अगर ऐसे बिल्कुल यहां भी ऐसे C, अच्छा पैरेलल नहीं दिख रहा है, मान लो ये पैरेलल है, सपोज बिल्कुल ये पैरेलल है A से, तो यहां पर आप देखोगे तो यहां A वेक्टर क्या है, C वेक्टर के बराबर, यानी ये वेक्टर इसके बराबर है। यानी इस वेक्टर को कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हो 2 डायमेंशन में, कहीं भी। 3 डायमेंशन में आएगा तो उसी तरीके से हम लोग सोचेंगे कि किस तरह करते हैं। 3 डायमेंशन की बात बोले तो उसमें भी सेम ही कंडीशन है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। कहीं भी रखोगे, शिफ्ट करोगे, सेम वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि वेक्टर का जो वेक्टर मैंने आपको बताया उससे कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको जानना जरूरी है। ये एक वेक्टर है, वेक्टर के इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड, या इसको बोलते हैं रियर एंड, और दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। अभी तक आपने वेक्टर समझा, और वेक्टर के अंदर के क्या क्या पार्ट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है, रेयर एंड, ये फ्रंट एंड, ये हेड और टेल। अब इसमें एरो का जो डायरेक्शन है दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एरो डायरेक्शन would be the direction of the vector. अगर मैं बात बोलूं कब दो वेक्टर को लेते हैं, सपोज यहां से एक वेक्टर मैंने ऐसा कुछ ड्रा किया, दिस इज वेक्टर बी, इसको वेक्टर ए कहते हैं। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, कुछ तो एंगल बन रहा है ना,
10th में पढ़ा होगा, कुछ माइंड में कुछ तो एंगल बन रहा है। एंगल को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? तो एंगल फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है, टेल को आप मर्ज कर दो। देखो यहाँ टेल मर्ज हो रहा है ना, उसके बाद जो शॉर्टेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो होगा आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और एंगल क्या होना चाहिए? लेस देन 180 डिग्री। ये दो के बीच में जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है? दो एंगल बन रहा है। एक तो ये बन रहा है, और एक क्या बन रहा है? एक ये बन रहा है। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है, तो यहां पर क्या होगा? एंगल ऑफ दिस टू वेक्टर, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा, स्मॉलेस्ट। सो थीटा जो है, थीटा शुड बी लेस देन 180 डिग्री। स्पेशल केस है जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, उसमें 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दो वेक्टर ऐसे हो बिल्कुल, तो उस बीच में क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। या बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है तो 0। इस केस को छोड़ के जो भी केस है उसमें हम लोग टेल को मर्ज करेंगे या हेड को मर्ज करेंगे। हेड में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, सपोज ये वेक्टर है, मानो कि वेक्टर को ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया, ये है वेक्टर, इसको ऐसे पैरेलल हम लोग ला सकते हैं, कोई दिक्कत है? देखो पैरेलल इसको शिफ्ट किया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। अब देखो आप ना समझने की कोशिश करो, मैथ तो 10th में पढ़ा ही होगा आपने। ये क्या है? ए क्या है? बी, याद है? ये एंगल, यही एंगल तो ये एंगल है, देखो तो। यानी कि दो टेल को जब मर्ज करोगे या दो हेड को, उसके बीच जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, that would be the angle between two vectors. So the angle between two vectors, the smallest angle क्या है? थीटा 180 डिग्री से लेस होनी चाहिए। स्पेशल केस में पता है 180 कब होगा, 0 कब होगा? 180 ऐसे हो गया, 0 ऐसे हो गया, सेम डायरेक्शन में हुआ। तो स्मॉलेस्ट एंगल, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहां पर क्या वो समझ में आया कि, अब समझ में आया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टेल किसको बोलते हैं, हेड। ये क्यों हम लोग डिस्क्राइब किए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब इस पर हम लोग देख लेते हैं। एंगल बहुत समझना जरूरी है, एंगल से कंफ्यूजन होता है, ये थोड़ा क्लियर रहेगा तो आपको बहुत ही हेल्प होगा कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सपोज आपको मैंने दिया ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ये एंगल 150 डिग्री है। तो ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी के बीच एंगल क्या होगा, है ना? वेक्टर दिया हुआ है बी, ए, इसके बीच का एंगल क्या होगा? यहाँ टेल है, टेल है ना इस वेक्टर का, इसका भी टेल है। कैसे टेल है? देखो आप इसको ऐसे एक्सटेंड करो, शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां क्या आया? टेल आ गया। एंगल क्या है? 150। लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट। तो यहां पर क्या है? वेक्टर ए, अब ये वेक्टर बी इस तरीके से है। होपफुली आपको, क्योंकि हम लोग बताया ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, पैरेलल वेक्टर को हम लोग कर सकते हैं। ये बी वेक्टर है, पैरेलली यहां पर शिफ्ट हो गया, टेल यहां पर, तो क्या हुआ? दिस इज 30 डिग्री, 180 माइनस 150। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या हुआ? एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड बी इज 30 डिग्री, नॉट 150 डिग्री। चलो एक और देखते हैं। सपोज एक वेक्टर ऐसे ए दिया हुआ है, इस तरह से वेक्टर दो दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल सपोज 95 डिग्री है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, एरो इस तरीके से। अब एंगल बिटवीन ए और बी क्या होगा, सोचो आप। यहां से आपको समझ में आया कि हम लोग क्या डिस्कस किए हैं। हेड हेड, देखो यहाँ हेड मर्ज कर रहा है तो 95 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी 95। देखो हेड हेड मर्ज कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं कंफर्टेबल टेल टेल से हो, वहाँ भी कर सकते हो। जनरली आप टेल टेल को ही मर्ज करना आपके लिए आसान होगा। अब यहाँ देखो, इस वेक्टर को ऐसे किया, ए वेक्टर है ये, इस वेक्टर को ऐसे किया, वी वेक्टर है। अब आपको आसान से दिख रहा होगा, अच्छा ये वेक्टर ऐसे हुआ टेल, ये हुआ ऐसे, सो दिस इज 95। आया समझ में, सामने वाली जो एंगल होता है। तो इस तरीके से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप निकाल सकते हो। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।